Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investor. हेलो फ्रेंड्स, बजट तो निकल गया। बजट में अगर आप देखोगे तो इतना कुछ बुरी चीज भी नहीं हुई, बट एक मिडिल क्लास आदमी या आम आदमी को सरकार ने सच में एक खुशखबरी दी है। अब आगे जाके क्या होगा, क्योंकि आप थोड़ा सा शॉक हो जाओगे कि ना रेलवे के बारे में बात किया, ना हाउसिंग के बारे में बात किया, ना ऑयल एंड गैस या इतना ज़्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं बात किया। तो ये जो सेक्टर्स है वो सडनली नाराज हो गए हैं। और आप देखोगे तो एफएमसीजी सेक्टर या फिर आप देखोगे तो जैसे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ये सब में बहुत अच्छी तेजी, या ऑटोमोबाइल्स आप देख लो तो यहाँ पे अच्छी खासी एक तेजी आ रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, तो निफ्टी अभी भी मेरे हिसाब से बेरिश ही है, बट क्योंकि ये बैलेंसिंग हो रहा है कि एक जगह से पैसा निकल के दूसरे सेक्टर में जा रहा है, तो इसके कारण आप देखोगे तो ओवरऑल थोड़े दिन मार्केट को एडजस्ट या ये सब बजट की जो न्यूज़ है ये डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगने वाला है। तो इसको हम कैसे ट्रेड करें, क्योंकि आज भी आप देखोगे तो टोटल 3 में से 1 गलत, 2 सही निकले। और ओवरऑल अगर आप देखोगे, आप जो लोगों ने कम्युनिटी ज्वाइन किया था तो आपको आज का एनालिसिस मजा आया रहेगा। तो थोड़ा बहुत देखते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। और जो नहीं जानते हैं, मेरा नाम तुषार गुने है। हर शाम मैं आता हूं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस लेके। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक क्यों क्लिक करनी है, तो आप बट ऑब्वियसली इसके यहाँ पे जो डेमोज है वो आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको चाहिए कि आपके कोई स्टॉक्स का एंट्री टारगेट स्टॉप लॉस नहीं, जस्ट और जस्ट ट्रेंड एनालिसिस की, यहां से इतना जा सकता है, यहां से उतना जा सकता है, अगर ये एनालिसिस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हो। हमारी टीम यहां वहां से उठा के यहां पे डाल सकती है। कस्टमर सपोर्ट नंबर 9152651221 एक ही है। हम कोई भी पोर्टफोलियो हैंडल नहीं करते हैं। बहुत सारे हमारे मीन्स मेरे नाम पे फ्रॉड्स कॉल जाते हैं कि हम आपका पोर्टफोलियो हैंडल करेंगे, 40% प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे। ये सब कुछ भी हम नहीं करते हैं। हम ना ही क्रिप्टो करते हैं, हम ना ही फॉरेक्स करते हैं। हम सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट सिखाते हैं, ये याद रखना। अब थोड़ा सा देखते हैं टॉप न्यूज ऑफ द डे, और उसके बाद में क्या, तो सेंसेक्स की कल एक्सपायरी रहेगी, तो इस बार हम सेंसेक्स को भी ठीक से एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ सेंसेक्स में बन सकता है। सबसे पहले टॉप न्यूज ऑफ द डे क्या है, द टैक्स मेजर्स अनाउंस इन बजट 2025 आर एक्सपेक्टेड टू बूस्ट बैंक डिपॉजिट्स बाय ₹42,000 करोड़, स्ट्रेंथनिंग बैंक्स लेंडिंग कैपेसिटी। अब आप थोड़ा सा उल्टा सोचो इसमें। अब लोगों को पता चला है कि बैंक डिपॉजिट्स के बदले म्यूचुअल फंड्स में भी पैसा बनता है और आराम से बन रहा है। तो यहां से अगर 10-20 हजार करोड़ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में भी चला गया तो दैट विल हेल्प अ लॉट, मार्केट को फायदा हो सकता है। ट्रम्प 25% टैरिफ ऑन कनाडा एंड मैक्सिको हैव लेड टू रिटेलिएटरी मेजर्स इंपैक्टिंग नॉर्थ अमेरिका सप्लाई चेन्स। ये कुछ समय के लिए होने वाला है, और ट्रम्प जिस तरीके से एग्रेसिवली कर रहा है तो आप देखोगे कि फॉर एग्जांपल टैक्स टोटली निकालने को देख रहा है, फेडरल टैक्स कम कर दिया। तो ये सब जो पॉजिटिव उनके देशवासियों के लिए चीज ट्रम्प कर रहा है, इसके कारण बाकी के कंट्रीज को तकलीफ सहन करनी पड़ सकती है। मेरे हिसाब से ये 6-7 महीना और चलेगा, तब तक हमें पता चलेगा कि क्या क्लियरिटी अमेरिका दे रही है। 6-7 महीना ये ट्रम्प का मसला हमेशा होते रहेगा। इंडियन मार्केट रिएक्टेड नेगेटिवली टू ग्लोबल ट्रेड टेंशन विद रूपी वीकनिंग बियॉन्ड 87 पर डॉलर। ये वही होने वाला है, ओवरऑल ही बेरिशनेस होने वाला है। किसी को भी अनसर्टेनिटी पसंद नहीं आती, बट एक चीज याद रखना
ये वॉर के कारण अनसर्टिनिटी नहीं है। एक जो यूएस का प्रेसिडेंट है वो अपने देश के लिए कुछ पॉजिटिव चीज कर रहा है जिससे कि दूसरे देशों को प्रॉब्लम हो रहा है या ग्लोबली कुछ उथल पुथल हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये बड़ा इशू नहीं है। जैसे जैसे रिफॉर्म्स यूएस में बनते जाएंगे वैसे वैसे अनसर्टिनिटी कम होते जाएगी। जो कुछ भी है बाकी के कंट्रीज धीरे धीरे एक्सेप्ट करना चालू करेंगे और मार्केट फिर से एक बार ऊपर जाना चालू हो जाएगा। द यूएस ऑटोमोबाइल एंड एनर्जी सेक्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हिट हार्डेस्ट ड्यू टू सप्लाई डिसरप्शंस फ्रॉम कनाडा एंड मेक्सिको। ये 6 महीने तक जो भी है चलते रहेगा, कुछ कर नहीं सकते। अब व्हाट्सएप कम्युनिटी के बारे में तो बता दिया, अब देखेंगे निफ्टी को कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखोगे यहां पे तो एक चीज है कि ये 15 मिनट्स का चार्ट है और क्यों मुझे लगता है कि हमें आवरली चार्ट एक बार देखना चाहिए, क्योंकि आप देखोगे ना यहां से वेव चालू हुई है, राइट। ये पॉइंट है जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये पॉइंट है जहां पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अब आप देखोगे ये जो सपोर्ट है ये टूट गया, राइट, बट ऑब्वियसली राइट, क्योंकि एक रेड कैंडल ने इसे तोड़ दिया। अब हम ऊपर के डायरेक्शन में हाईज देखेंगे तो आप अगर देखोगे ना तो ये एक लोअर हाई का पैटर्न बना रहा है, यानी कि ये जो हाई है ये हवाले हाई से नीचे है। तो इसका मतलब ये भी है कि बुलिशनेस तभी ही आएगा मार्केट में जब ये जो लेवल्स है ना ये मार्केट तोड़ पाएगा। ये लेवल कौन सी है, तो ये लेवल बट ऑब्वियसली 23,550 की है। तो जब तक मार्केट 23,550 को तोड़ के ऊपर नहीं जाता तब तक मार्केट शॉर्ट टाइम फ्रेम में बुलिश नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि हमें दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस मिल रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस कौन सा है, 23,500 का, और दूसरा रेजिस्टेंस कौन सा है, तो दूसरा रेजिस्टेंस आप यहां पे देख सकते हो कि मार्केट इतना अच्छे तरीके से नहीं ऊपर जा रहा है। तो दूसरा रेजिस्टेंस है 23,380 का। तो ये दो रेजिस्टेंस है ऊपर के डायरेक्शन में, R1 और R2। अब वैसे ही आप देखोगे तो हमें दो सपोर्ट्स मिल रहे हैं। ये कौन से सपोर्ट्स है, 23,150 का पहला सपोर्ट, ओके, और यहां पे आप देखोगे तो 23,250 का और एक सपोर्ट। तो ये हमारा S1 हो गया, ये हमारा S2 हो गया। अब ये सब तो ठीक है, हम ट्रेड कैसे करेंगे, बट ऑब्वियसली अगर मार्केट गैप अप हो रहा है, ओके, अब धीरे से सुनना क्या मैं बोल रहा हूं, अगर मार्केट गैप अप हो रहा है और 23,400 के नीचे जाके ऊपर जाके एक ऐसी रेड कैंडल बना रहा है तो 15 मिनट्स के लिए रुक जाना है। और अब हमें क्या पता चल रहा है कि एक छोटी सी चांसेस है कि 23,380 अब रेजिस्टेंस नहीं सपोर्ट रिएक्ट करेगा और यहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, जिसके चांसेस 10% से भी कम है। बट सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस आप में से कितने लोगों को मालूम है और उसका क्या कंसेप्ट रहता है, क्या कोई बता सकता है? मैं आप लोगों से बता रहा हूं कि फॉर एग्जांपल अगर ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इसको तोड़ दिया, फिर जब मार्केट नीचे आता है तब यही रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन के ऊपर जाता है। तो ये क्यों होता है, क्या आपको पता है? बट ये वो जो फॉर एग्जांपल हमारा 23,380 है, ये सपोर्ट बनना बहुत कम चांसेस है। तो मैं नॉर्मली कहूंगा 10% ही चांस है। बट अगर ऐसी रेड कैंडल बन रही है तो हमारा पहला सपोर्ट कौन सा रहेगा, 23,250। तो आप देखोगे लगभग 130 पॉइंट का हम नीचे के डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। अब ये कैसे दिखेगा, थोड़ा सा ये भी देख लो, मैंने ये सब निकाल दिया है।
अब कैसे दिखेगा, ऊपर गैप अप होगा, स्पाइक मारेगा, अब ये नीचे नीचे आके किधर लेगा, 23,250 का सपोर्ट लेगा, वापस ऊपर ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा, और अब के बार कौन सा सपोर्ट लेगा, 23,150 का। तो कल कुछ हमें ऐसे ट्रेड करना है, होप आपको समझ में आ रहा है, यहां से ऐसे ऐसे और यहां से ऐसे, और ये हमारा सपोर्ट जोन है 23,150। अब ऊपर जाना है तो कैसे जाएगा ये भी देख लो। अगर समझो ग्रीन कैंडल बन रही है तो मोस्टली ऊपर का मत ट्रेड लेना, क्योंकि वीकनेस है, फंस जाएंगे अल्टिल एंड अनलेस यूएस में इतना ज्यादा उथल पुथ हो रहा है और सडनली यूएस मार्केट 1% से गैप अप हो गया, तो आप ऊपर के बारे में सोच सकते हो। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो मत कुछ करना। यहां से अगर यूएस में कुछ बड़ी न्यूज नहीं है, फिर ये मार्केट हमारा ऊपर कैसे जाएगा, तो ऊपर नीचे नीचे आने की कोशिश करेगा, एक बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनेगी जो पिछले वाले रेड कैंडल के ऊपर रहेगी। अब हम क्या करेंगे कि 23,500 का जो रेजिस्टेंस है वो हमारा पहला टारगेट हो सकता है, एंड फाइनली मालूम है कि 23,600 हमारा फाइनल टारगेट हो सकता है। तो ये थोड़ा सा देख लो। अगर गैप डाउन भी हो रहा है, गैप अप नहीं, चलो हम वर्स्ट देख लेते हैं, गैप डाउन हो रहा है, ओके, और यहां पे ये देखो ये सपोर्ट है राइट 23,250 का। अगर यहां पे कुछ ग्रीन कैंडल बन रही है तो आपको फिर क्या करना है, ऊपर के दो टारगेट्स को 23,400 और 23,500 को अप्रोच करना है। तो होप आपको पूरा का पूरा कल का गेम प्लान ये है। अब आप मुझे पूछोगे कि कौन सा सही है, आप बोलो, आप इतना सब एनालिसिस कर रहे हो, तो मैं तो कहूंगा बहुत सिंपल है भाई, जब तक ट्रेंड रिवर्स नहीं होता है, ट्रेंड डाउन ट्रेंड में ही है, तो इसका मतलब क्या है, मैक्सिमम इधर तक जाएगा, ज्यादा से ज्यादा इधर तक जाएगा, वापस नीचे आएगा, राइट। तो ये कंसेप्ट मत भूलना, क्योंकि मार्केट ने ऑलरेडी 15 मिनट्स में डाउन ट्रेंड दिखाना चालू किया है। तो इसका मतलब क्या है, जब तक मार्केट 23,550 के ऊपर नहीं क्लोज होता तब तक मार्केट, और रियली क्या होना चाहिए, ये पॉइंट के ऊपर टोटल कंफर्मेशन के लिए 23,650 के ऊपर मिलना चाहिए। बट चलो हम अर्ली कंफर्मेशन की बात करते हैं। तो जब तक यहां पे जाके ऐसे ऐसे होके ऐसे नहीं जाता, तब तक मार्केट अप ट्रेंड में नहीं है। मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा, वापस अपना डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। ओनली आफ्टर दिस नंबर हम पूरे मींस कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब मार्केट ऊपर जाएगा। बट अगर समझो अर्ली कंफर्मेशन चाहिए तो 23,550 भी बुरा नहीं है। अब सेम चीज आप सेंसेक्स में देख लेते हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सेंसेक्स में देखेंगे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियसली सेंसेक्स के नीचे के ही लेवल्स दूंगा। मोस्टली सेंसेक्स अगर पुट खरीदोगे 76,800 तक का टारगेट होगा, और अगर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो 77,500 का टारगेट होगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द मूव, और वैसे भी क्या है, तो ये रेजिस्टेंस है राइट, 77,500 करके नीचे आना है, और 76,800 को एक बार तो भी मार्केट पुल बैक देगा ही देगा। तो ये जो जोन है, ये दोनों इंपॉर्टेंट जोन है। अगर आपको दिख रहा है कि नीचे जा रहा है तो आप नीचे का टारगेट 76,800, अगर आपको दिख रहा है ऊपर जा रहा है तो ऊपर का टारगेट 77,600 कर सकते हो। तो होप आपको टोटल क्लियरिटी है कि क्या करना है। नीचे रेड कैंडल दिख रही है, यहां तक जाना है, ऊपर ग्रीन कैंडल दिख रही है, 77,600 तक जाना है। अब
थोड़ा सा हम बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं कि क्या हम बैंक निफ्टी में कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। टोटली फ्लैट है और बैंक निफ्टी में भी ट्रेंड डाउन के हिसाब से ही है। तो बैंक निफ्टी कहां तक जा सकती है, तो बैंक निफ्टी नीचे के डायरेक्शन में जा सकती है 48,800 और ऊपर के डायरेक्शन में जा सकती है 49,600। तो ये दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है बैंक निफ्टी के लिए। अगर ग्रीन कैंडल्स बन रहे हैं 49,400 के ऊपर क्लोज हो रहा है तो आपको ये टारगेट करना है, और अगर रेड कैंडल बन रहे हैं 49K के नीचे आ रहा है मार्केट तो आपको ये टारगेट करना है। तो होप आपको बैंक निफ्टी भी मैंने क्लियर कट कर दिया है। अब देखेंगे ये चार स्टॉक्स की कैसे क्या हो सकता है। अदानी एंटरप्राइज कुछ नहीं हो सकता, साइडवेज चल रहा है और ये साइडवेज इतने जल्दी रुकने वाला नहीं है। तो फिलहाल अदानी एंटरप्राइज का हमें इंतजार करना है। बीएल का देखेंगे, बीएल उस हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेंथ है कंपेयर टू बाकी के जो स्टॉक्स अगर आप देखोगे तो मैं कहूँगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या बाकी के सभी डिफेंस के हिसाब से बीएल डिसेंट शेप में है, ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। वेरिटॉस देखेंगे, ऑलमोस्ट लाइक मीन्स मुझे लगता है पेनी स्टॉक जैसा है, नहीं ये करना चाहिए था, ये इतने जल्दी अभी ऊपर नहीं आएगा, कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए हम कहते हैं कि पेनी स्टॉक से नॉर्मली हमें बचना है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक दी है उसे क्लिक करके फिर से आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो।